नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग इंडिया। और नमस्ते सभी का स्वागत है और सभी को प्रणाम करके आज के इस विशेष वेबिनार को हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा एक टॉपिक जो है वो थोड़ा हटके है। मैं टॉपिक नहीं कहूंगी, लेकिन एक विजन जो होती है, एक पर्सपेक्टिव जो होता है, वो हम जानना चाहते हैं। हमारी आज की मेहमान है, उनका नाम है मिसेस स्वाति गोयल जी। सिल्वासा दीव दमन से है और अपने बारे में खुद का परिचय वो खुद ही देगी। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ऑन पैसिव के सारे जितने प्लेटफॉर्म इंडिया में रन हो रहे हैं, उनमें बहुत आगे चल के बहुत अच्छी तरीके से अपना होस्टिंग और स्पीकर जितना भी उन्हें काम मिलता है वो बहुत बहुत काबिलियत के साथ वो करती है। और मुझे आज गर्व है कि एक बहुत अच्छी सहेली मुझे मिल गई है और उनसे कुछ दो शब्द करने का मौका मुझे मिला है। इसके लिए मैं पहले ही स्वाति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उनको आमंत्रित करती हूँ। स्वाति जी, आइए, आपके बारे में आप हमें कुछ बताइए, फिर हम आगे चलते हैं। बिल्कुल। आइए। थैंक यू ममता मैम। और आपने सबसे पहले मुझे इस काबिल समझा कि इस प्लेटफॉर्म पर आकर मैं कुछ आपके साथ बोलूं, क्योंकि मेरी जर्नी जब ऑन पैसिव में रही है तो मैंने आप लोगों को ही देखकर आगे काफी आगे बढ़ने की सीखा भी है। बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मैंने आप लोगों को देखकर ही सीखा है। तो शायद उसी का ही नतीजा है कि आज मैं यहाँ पर सीख कर आपके साथ यहाँ पर कुछ चीजें शेयर करने का मौका मिला है मुझे। तो मैं अपना परिचय देते हुए बोलूंगी कि मेरा नाम स्वाति गोयल है और मैं दमन दीव दादर नागर हवेली सिलवासा से बिलोंग करती हूँ। तो यहाँ पर मुझे शिफ्ट हुए 6 मंथ हुए हैं। मेरे हस्बैंड टेक्सटाइल में जॉब करते हैं। तो इससे पहले मैं पंजाब में 23 ईयर्स निकाल कर आई थी। तो अभी 6 मंथ हुए मुझे यहाँ शिफ्ट हुए। काफी अच्छा एरिया है, काफी लाइक कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पर आकर ऑन पैसिव में जो एक न्यू फैमिली बनी है उसके बारे में मैं अगर बोलूं तो वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ पर आकर मैंने अपने आप को काफी ग्रो किया है। इससे पहले मैं ऑन पैसिव में आने से पहले मैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस में एजेंट हूँ, वहां पे वर्क करती हूँ, फाइनेंशियली एडवाइजर हूँ बेसिकली। तो वहां पर किया है मैंने काम और अभी भी मेरा रनिंग में है, क्योंकि पीछे जो हमारा काम चल रहा है उसको तो हमें छोड़ना नहीं है। बट यहाँ पर मुझे बहुत सारी चीजें मिली हैं कि मैं अपने आप को ग्रो कर सकूं। और प्लेटफॉर्म को डेफिनेटली यूज भी करना चाहिए हम लेडीज को, तो एटलीस्ट कि घर बैठकर अगर हम लोगों को यहाँ पे अपने आप को ग्रो करने का मौका मिलता है तो यूज करना चाहिए। यस मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो कहा कि वो आपका बड़कपन है कि आप लोग हमें देख के आगे आए हो। हमारी मंशा यही थी कि बहुत एक वेव उठे भारत में, एक कॉन्फिडेंस की वेव उठे और एक सबको मोटिवेशन मिले कि एक नारी शक्ति हमारी इंडिया की जागृत होके और वो कर सकती है। आपने भी देखा होगा कि हम लोग अच्छी तरीके से घर संभाल के साथ साथ अपना जॉब करके और ये भी हम लोग अच्छे खासे मतलब मैं लेवल पे कहूंगी कि वो कर सकते हैं। हम लोग हमारे साथ सभी ब्रांड एम्बेसडर्स का हमें बहुत अच्छा साथ भी मिल रहा है, सबका सपोर्ट होता है। ऑन पैसिव फैमिली हम लोग ग्लोबल कहते हैं, लेकिन जब इंडिया में हम लोग काम करते हैं तो हमें हर समय ये महसूस होता है कि हम एक बहुत ही बड़े और एक बहुत ऊंचे लेवल के कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, जिसकी एक तो विजन अलग है और ये अनपैरेलल बिजनेस है। तो मुझे आप ने जो भी जो सम्मान दिया है, मैं उसके पता नहीं काबिल हूँ या नहीं, लेकिन मेरा प्रयास मैंने बहुत किया और नतीजा अभी सामने है। बिल्कुल। आज आप जब यहाँ पर हमारे यहाँ पधारी है स्पेशल गेस्ट के तौर पे, इतने सालों का आपका एक ऑन पैसिव के नॉलेज का जो एक सार मैं कहूंगी, एक थोड़ा समरी कहूंगी, आपको क्या लगता है ऑन पैसिव के विजन के बारे में, ऑन पैसिव के बारे में? ऑन पैसिव आज या कल या परसों जैसी थी उसके जर्नी के बारे में हमें बताइए। आपके खुद के जर्नी के साथ साथ एक ऑन पैसिव की आपने भी जर्नी देखी होगी, कंपनी की या कंपनी का जो भी ग्रोथ हुआ है, और उसके साथ साथ लोगों की जो मंशा है, उनकी पर्सपेक्टिव है, जो भी कुछ बदला है, ये सारी बातों को हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। क्योंकि हर कोई अपने नजरिए से देखता है हर बात को और हर एक का नजरिया अलग होता है, तो बात का मतलब भी अलग निकलता है। और बहुत ऑन पैसे वैसे बहुत डेप्थ वाली बिजनेस है,
तो हम बिल्कुल। चाहेंगे आपको कि आप पूरे इस जर्नी के ऊपर प्रकाश डालें। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच। वाकई में जो हमारा ऑन पैसिव वो एक समुंदर है। हम इसमें जितना अंदर जाते जाएंगे, जितना अंदर जाएंगे, वो उतना ही हमें गहरा और स्टडी देता चला जाएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमें अपडेट रहना है, एनी टाइम, एवरी टाइम। तो अगर मैं अपने बारे में बोलूँ तो जिस वक्त मैं ऑन पैसिव में आई थी, तो कुछ दिन मुझे ऑन पैसिव नहीं समझ में आया था। जब मैंने वेबिनार कंटिन्यूअसली अटेंड करने शुरू किए और धीरे धीरे वेबिनार्स में मैं जब गई, तो मुझे चीजें समझ में आई कि ऑन पैसिव एक्चुअली में है क्या। एक वेबिनार था, शायद वो ऐश सर का मैंने पहला वेबिनार ही लिया था। तो उसमें उन्होंने एक चीज बोली थी कि मैं बहुत सारी मदर टेरेसा बनाना चाहता हूँ। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि जिस कंपनी के सीईओ का मकसद ओनली पैसा कमाना नहीं है, वो ह्यूमैनिटी को ऊपर लेकर जा रहे हैं, और जिस तरीके से वो विजन को प्रिपेयर कर रहे हैं, विजन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा ये कुछ होने वाला है। स्टार्टिंग की बात है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और वहां से मेरा एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मैंने लगातार वेबिनार में आना शुरू किया। धीरे धीरे मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए और मुझे भी मौका मिला बोलने का। और यहाँ पर अपने आप को मुझे लगा कि यस, आप लोगों को देखा तो मुझे लगा कि यस, मुझे भी कुछ करना चाहिए और मैं कर सकती हूँ। तो अपनी वैल्यू को मैंने वहां से पहचानने की कोशिश करी, और एक प्लेटफॉर्म पर मैंने सबसे पहले पीडीएफ के जरिए प्रेजेंटेशन दिया था। वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और धीरे धीरे आप देख ही रहे हैं मुझे। सो कोशिश है कि सिंपल वे में बेटर हम लोग अपडेट रहते हैं बस, और कोशिश करते हैं कि हमारे जो फाउंडर्स हैं वो अपडेट रहें। बस इतना ही हमारा एक छोटा सा प्रयास रहता है। यस, मैं एक चीज जरूर यहाँ पर एक डिस्कस करना चाहूंगी अपने ऑन पैसिव के बारे में, क्योंकि बहुत सारे फाउंडर्स ऐसे अभी भी हैं जो हमारे ऑन पैसिव के व्हाट इज ऑन पैसिव और व्हाई ऑन पैसिव को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। अभी भी उनके ये पॉइंट्स क्लियर नहीं है, और आने वाले समय में ये चीजें बहुत जरूरी हैं क्लियर होना। क्योंकि जैसे कि हम लोग सुन ही रहे हैं कि आने वाले समय में लिंक आने वाले हैं बहुत सारे लोगों को। एटलीस्ट चलिए, कंपनी नहीं कहती कि आपको कुछ आगे करना है, हम लोग सब प्रोवाइड करेंगे, बट एक फाउंडर होने के नाते हम लोगों को कुछ चीजों का जानना बहुत जरूरी है। तो एक बहुत सिंपल मेथड में मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि मैं मेन टॉपिक पर आज, टॉपिक नहीं कहेंगे, एक जो मेरा मन है कि रीसेलर और फाउंडर के बीच का डिफरेंस है, उस चीज पर आज हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं व्हाट इज ऑन पैसिव के बारे में छोटा सा बताना चाहूंगी कि हमारे ऑन पैसिव को ऑन पैसिव इज द मदर ऑफ बिजनेस क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि ये छोटे बड़े सब बिजनेस की एक माँ बनेगा ऑन पैसिव? क्योंकि हमारा ऑन पैसिव एक एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड आईटी कंपनी है, जो एक इतना बड़ा इतना इंटरनेट फील्ड में हम लोग कह सकते हैं कि एक स्ट्रेटजी और प्लान के साथ मार्केट में उतर चुकी है। हमने देखा ही है कि हमारी मार्केटिंग कैंपेनिंग कितनी जोर शोर से स्टार्ट हो चुकी है। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है कि जिसने आने से पहले इतनी बड़ी मार्केटिंग की हो, इतने बड़े ऑफिसेज हो, इतना सब कुछ हो वहां पर। आज हमारी कंपनी ने सिर्फ मार्केट में कदम रखा है, और उसके बाद भी अ, अभी स्टार्ट हुई है, और इतना कुछ लोग जानते हैं, इतने लोग ऑन पैसिव को सर्च कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। प्लस हमारे ऑन पैसिव क्या है, ऑन ऐसे ऐसे टूल्स लेकर मार्केट में आ रही है इंटरनेट फील्ड में, कि हम लोगों को एक ही अम्ब्रेला के नीचे वहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि OES हमारा ऑन पैसिव इकोसिस्टम। ऑन पैसिव इकोसिस्टम में हमें हर आइकॉन्स प्रोवाइड किए जाएंगे, हर टूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जहां पर हम एक सिंगल लॉगिन के जरिए उसको यूज कर पाएंगे। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं। बाकी सबसे बड़ा एक रोल है करप्शन, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि इंटरनेट की फील्ड में मैम,
करप्शन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इंटर ऑन डिजिटली हम लोग आ चुके हैं, डिजिटली इतना कुछ सब कुछ उस प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो चुका है। तो आने वाले टाइम में हम लोगों को सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी है, जो कि हमारी कंपनी ने ओ ट्रैकर के नाम से एक ऐसा टूल प्रोवाइड किया है जो कि हर फील्ड में हम लोगों को सिक्योर करने वाला है। आपने भी देखा होगा कि फेसबुक के बहुत काफी लोगों के अकाउंट्स हैक हुए हैं। हम लोग साल में काफी सुन लेते हैं कि मेरा अकाउंट हैक हो गया, मेरा अकाउंट हैक हो, मतलब मैं यहाँ किसी पर्टिकुलर एक उसका नाम नहीं लूंगी। तो सोशल मीडिया है तो हैकिंग भी चलेगी, क्योंकि पैरेलल में चलती हैं, माइनस और प्लस जो विचारधाराएं हैं वो दोनों ही पैरेलल में चलती हैं। तो अगर कोई डिजिटली चीजें आई हैं तो उसके नेगेटिव भी लोग आते हैं कि जो उनको खराब करते हैं, एटमॉस्फेयर खराब करते हैं। तो लेकिन हमारी कंपनी ने ओ ट्रैकर लाके इस सिक्योरिटी को भी हमें दे दिया है। हमारे यहाँ पे हर तरीके की चीजें सिक्योर होने उठता है कि वाई ऑन पैसिव, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत क्लियर होना जरूरी है कि आखिर हम लोगों ने ऑन पैसिव में क्यों एंटर किया है। सॉरी, आवाज आ रही है मैम? अभी आ रही है। ओके ओके। सो जैसा कि वाई इसलिए क्लियर होना बहुत जरूरी है हम लोगों का कि अम, अगर हम लोग बाहर जाते हैं और हम लोगों से कोई पूछता है कि आपके पास इतना एप्पल्स कैसे आ गया, या आप इतने वेल सेटल्ड कैसे हो गए, तो कम से कम हमें एटलीस्ट अपनी कंपनी के बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए चीजों का। तो ये बहुत जरूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बोलूंगी कि हम लोग क्यों आए ऑन पैसिव में। क्योंकि हर किसी को एक माइंड सेट चाहिए, माइंड पीस ऑफ माइंड चाहिए सभी को। आज के टाइम में सभी 12 13 14 घंटे की जॉब करके, बिजनेस करके वो इतने टायर्ड हो जाते हैं कि उसके बाद उनके पास अपनी ना तो फैमिली को टाइम देने का टाइम रहता है, और ना ही वो फाइनेंशियली फ्री हो पाते हैं, क्योंकि इतना फाइनेंशियली वो सिक्योर नहीं होते हैं कि वो उसके बारे में अदर अपनी हैप्पीनेस के बारे में सोच सकें। तो उनकी पूरी लाइफ, इवन हम लोगों की सबकी लाइफ इन्हीं उधेड़ बुन में निकलती जा रही है कि आज हमने इतना कमाया है, इतना जोड़ना है, इतना हमें खर्च करना है, शायद हम इन्हीं कैलकुलेशंस में निकलते जा रहे हैं। तो ये चीजें हमें ऑन पैसिव प्रोवाइड करता है। आज हम ऑन पैसिव में आने के बाद हम फाइनेंशियल फ्रीडम तो महसूस करेंगे ही करेंगे, साथ में हमें टाइम फ्रीडम भी मिलने वाला है। और जब एक ह्यूमन लाइफ में ये दोनों चीजें जिसके पास होती हैं, उसकी लाइफ ऑटोमेटिकली बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि वो उसका माइंड बहुत अच्छा कुछ सोचने के लिए, सोसाइटी के लिए सोचने के लिए, अपनी फैमिली के बारे में सोचने के लिए वो फ्री हो जाता है, क्योंकि उसके पास टाइम भी है और फाइनेंशियल भी है। और ममता मैम, एक चीज रियलिटी है कि फाइनेंशियली हम लोग जितना भी कमाते हैं, जितना भी करते हैं, हर कोई इंसान, ह्यूमन नेचर है कि सबसे पहले अपने बारे में ही सोचता है। और ये तो इतिहास भी कहता है, हमारे गुरुजन भी कहते हैं कि अगर अपना पेट नहीं भरा तो दूसरे का पेट कैसे भरोगे। तो ये भी हकीकत है। तो लेकिन ऑन पैसिव में आने के बाद हम लोगों को ये सारी फ्रीडम्स मिलती हैं कि हम दूसरों के बारे में भी, एक पावर मिलती है कि हम लोग दूसरे के बारे में भी सोच पाएंगे। और दूसरा, एज ए ह्यूमन वुमेन, अगर एज ए विमेन मैं अपने ऊपर लूं, तो ऑन पैसिव ने कभी हम विमेन से, या जितने भी फाउंडर हैं, कभी भी उनसे ना तो कोई सर्टिफिकेट मांगा कि आपकी डिग्री क्या है, ना कोई एज लिमिट मांगी कि आपकी एज क्या है, या किसी तरीके का भेदभाव, जात पात का कोई भेदभाव नहीं रखा। क्योंकि आज अगर मैं किसी कंपनी में जॉब करने जाती हूँ, सबसे पहले तो एक विमेन के आगे खड़ी हो जाती है प्रायोरिटी, उसकी फैमिली प्रायोरिटी, कि वो घर से बाहर निकल कर काम नहीं कर पाती। बहुत सारी हमारी अभी सोसाइटी में विमेन है कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि उनके आगे उनके बच्चे, उनके हस्बैंड, उनकी फैमिली की इतनी प्रायोरिटीज हैं कि वो अपने सपने दबा कर रह जाती हैं। लेकिन ऐसे में आप ये देखिए कि, और ना ही एज लिमिट है। तो अगर हम किसी कंपनी में बाहर जाते हैं तो सबसे पहले कंपनी कहती है आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, और आप एज से ऊपर हो चुके हैं। लेकिन ऑन पैसिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर 20 साल का बच्चा भी है,
30 साल के भी हैं, 40 इयर्स के भी हैं, 50 के भी, 60 के भी, और कोई एज लिमिट नहीं है। घर बैठकर हम लोग अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं, सारी चीजें। और उसके बाद हमारा किसी भी तरीके का सर्टिफिकेट नहीं है। हर किसी के पास आईटी या कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं है। और जिस कंपनी में हम लोग हैं, और हम लोगों को मैम प्राउड फील होना चाहिए कि आज हम एक आईटी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कहलाते हैं। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है, जो हम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे। तो इस चीज को तो हम लोगों को, हम फाउंडर्स को मिस नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हम लोगों को मिली है। तो एज ए वुमेन मैं ये चीज भी बोलना चाहूंगी। तो बहुत सारी चीजें हैं, एज लिमिट है, डिजिटल सॉल्यूशन हमको इतना कुछ दे चुका है ऑन पैसिव, कि हम लोग जितना हर फील्ड में, कोई डांस में है, कोई स्टडी में है, कोई मेडिकल फील्ड में है, हर फील्ड में हम लोगों को यहाँ पर ऑन जॉय प्रोडक्ट आया है, जो जिसके अंदर टैलेंट, बहुत सारे टैलेंट होते हैं। कोई मिमिक्री कर रहा है, कोई किसी भी तरीके की कुछ भी चीजें कर रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पे अपने टैलेंट को उभारने का पूरा मौका मिलता है। तो हम क्यों ना ऑन पैसिव को अपनाएं। अगर हम लोग आज भी इस चीज को नहीं समझते हैं, तो ये हमारा ही फॉल्ट होगा, अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो यहाँ अपने टॉपिक पे जाने से पहले थोड़ा सा मैंने ये वाई एंड व्हाट क्लियर करना बहुत जरूरी था, क्योंकि आज भी लोग इस चीज को नहीं क्लियर कर पाए हैं, बहुत सारे। तो सही ये है। स्वाति जी, बहुत बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है आपने, आपकी विजन को बिल्कुल दाद दूंगी। आपने अभी कहा कि आपने फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे भी काम किया है या कर रही है, जी। लेकिन अब आपको सर्विस सेक्टर भी पता है क्योंकि आपके हस्बैंड की अभी ट्रांसफर हुई है वहां पे। जी। तो आपको सर्विस सेक्टर पता है, आपको फ्रीलांसिंग पता है, और आपने सुना होगा या किया होगा कुछ ऑनलाइन बिजनेसेस, डिजिटल बिजनेसेस किए होंगे। जी। लेकिन आप अंतर क्या देखोगी, क्योंकि मैं खुद अनुभव चाहती हूँ, मैं उस पर्सपेक्टिव से आपसे जवाब मांग रही हूँ। क्योंकि अगर हम किसी को देखिए, अभी जब ऑन पैसिव हम 2 ढाई 3 साल के लिए हम लोग फाउंडिंग पोजीशन के लिए सबके पास हम शेयर कर रहे थे, तो ज्यादातर सभी का अनुभव यह है, सिर्फ मेरा या आपका नहीं, सभी का, ज्यादातर लोगों का यही अनुभव है कि उनको लगता है कि इन्होंने रेफर किया है तो इसका मतलब ये नेटवर्किंग ही होगा, या जी। फिर हमको भी कुछ काम करना पड़ेगा। लेकिन एक विजन जो होती है, जो सिर्फ 2 वीडियोस से शुरू हुई थी बाय मिस्टर ऐश मुफर्रा जी, वहां से आज तक हम ये 1.4 मिलियन तक का पायदान हम क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन लोगों की देखने की जो एक विचारधारा होती है ना, वो इतनी अलग होती है कि उनको समझाए समझता नहीं है कि आप मना ही कीजिए लेकिन पहले देख तो लीजिए। तो इसके बारे में आप के विचार क्या होंगे? बिल्कुल मैम, बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम। और ये अभी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अभी हम लोगों ने, जैसे हम लोग लाइव सेशन भी लेते हैं, तो मैंने नोटिस किया है कि बहुत ज्यादा लोग एमएलएम से जुड़े हैं। क्योंकि इसका मतलब कंपनी में बहुत सारे एमएलएम से आए हैं, मेरे हस्बैंड सर्विस क्लास से हैं। तो एक डिफरेंस अगर मैं रखूं, तो सर्विस क्लास में मैं यहाँ पे फाउंडर्स को ये चीज बोलना चाहूंगी कि सर्विस क्लास में हम लोग 12 से लेके 15 आवर्स तक की जॉब करते हैं। Yes. एक इतनी लंबी ड्यूटी देने के बाद हमारे पास मंथली सैलरी, एक बंदी बनाई सैलरी आती है, जिसमें हम लोग अपने घर का सरवाइव करते हैं। और कितना जुड़ता है हम सभी से छुपा नहीं है, कि हम लोग इसी उधेड़ बुन में शायद बंधे रह जाते हैं। और दूसरा, जो बिजनेस करते हैं, कोई भी छोटा से छोटा बिजनेस भी अगर हम लोग करते हैं, तो बिजनेस में आप अगर छोटी सी भी दुकान भी खोलते हैं, तो कम से कम में भी 1 से 2 लाख रुपए हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग कितनी लॉट्स ऑफ प्लानिंग करते हैं कि कहाँ हम शॉप लेंगे, कहाँ पर हम इसको स्टेबल करेंगे, क्या बोर्ड लगाएंगे, क्या हम सामान रखेंगे, क्या उस मार्केट की डिमांड है। बहुत सारी चीजें हम लोग प्लान करते हैं। उसके बाद हम लोग 1 से 2 लाख रुपए, जो भी हमारी प्लानिंग होती है, इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद हमें एक टेंशन रहता है कि हम 10 बजे से लेके रात के 10 बजे तक उस शॉप को एनी कॉस्ट खोलेंगे, और उसके बाद हमें अर्निंग होगी या नहीं होगी, हमें प्रॉफिट
होगा या नहीं होगा, कोई हमें गारंटी नहीं है। एक महीना हमें प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। लॉकडाउन में हम लोगों ने सभी ने फेस किया होगा कि सभी के शॉप बंद थे, बिजनेस बिल्कुल ठप थे, और नौकरी वालों की भी जॉब, बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब को लॉस किया था। तो ऐसे में चीजें कितनी और सिचुएशन। स्वाति यस। जी, जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट, यहाँ पे जो आप ये वाकया बता रही है ना कि जी। लोग हाथ धोए अपनी नौकरी से, जी। आ, सैलरी कट भी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। और सैलरी कट हुई है बिना कोई इंटीमेशन दिए, यस मैम। बिना कोई बिल्कुल। कंसेंट लिए। मतलब मैं इसके ऊपर नहीं है कि ठीक है 10-15% लेस की है आपने क्योंकि आपका भी स्रोत कम हुआ है, लेकिन ये किसी को अंधेरे में रख के जो बात आपने की ना कि करेक्शन टू करप्शन, वो वाली बात है कि आपको करना है एज द लीड और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, लेकिन उसके लिए आपको एक जिम्मेदारी होती है कि आपको किसी को बता के आप वो बिल्कुल करे, जो भी कार्रवाई है तो वो बात बनती है। तो यही एक बात यहाँ पर भी मैं जोड़ना चाह रही थी। प्लीज बिल्कुल कनेक्ट। बहुत अच्छे, बिल्कुल अच्छा मैम आपने पॉइंट जोड़ा है कि यस, बहुत लोग ऐसे थे कि जिनको बिना बताए सैलरीज कट हुई। अब आप ये सोचिए कि एक फैमिली ने कितनी चीजें प्लान कर रखी होती, किसी ने हाउस लोन लिया होता है, किसी ने कार लोन लिया होता है, किसी ने एजुकेशन लोन लिया होता है। तो हम लोग सोच सकते हैं कि उसकी कंडीशन, अचानक से सैलरी कट हो जाती है या अचानक से जॉब चली जाती है, तो कैसी वास्ट सिचुएशन हो जाती है। तो ऐसे में, ऐसे ही हम एमएलएम की फील्ड को लेंगे, बहुत सारे लोग हमारे एमएलएम फील्ड से जुड़े हुए हैं। लोगों ने बहुत गंवाया वहां पर, 2-2 3-3 4-4 साल वहां पे जुड़े रहे। और एमएलएम को सभी जानते हैं कि पहले आप प्रोडक्ट खरीदिए, सेल कीजिए प्रोडक्ट को, उसके बाद आपको कमीशन आती है, और टीम वर्क होता है। टीम नीचे से गायब हो गई तो उसके बाद आप वहीं पर, चाहे आपने 2 साल लगाए, 4 साल लगाए, लेकिन आप वहां पे खत्म हो जाते हैं अगर आपकी टीम खत्म हो जाती है। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन देखने के बाद लोगों ने एमएलएम फील्ड में मैम कई लाखों लाखों रुपया गंवाया है, बहुत ज्यादा। तो इस फील्ड में हमारे ऑन पैसिव में बहुत सारे एमएलएम मेंबर्स भी जुड़े हैं जो परेशान और हताश हुए हैं। तो आज मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक चीज बहुत ज्यादा क्लियरली बोलूंगी कि हम लोग बहुत लकी हैं कि ऑन पैसिव में इस फील्ड पर आए। हम लोगों ने सिर्फ $97, $97 क्या होता है अगर देखा जाए। अगर मैं एक बहुत डाउन लेवल के हाउस की बात करूं, एक डाउन लेवल घर की भी बात करूं, तो $2,000 हर घर में घर खर्चे का चलता है। 1,500 से 2,000, बहुत डाउन लेवल की बात कर रही हूं मैं। तो हम कितना उस $97 में कितना घर चला लेते, सिर्फ 3 या 4 महीने ओनली। उसके बाद हमारी फिर वहीं हम लोग आ जाते। लेकिन आज कम से कम हम लोगों ने $97 कमाकर एक बहुत बड़ी होप को खरीदा है। ये मान के रखिए कि हमारे पास एक बहुत बड़ी होप है कि यस, हम कुछ अच्छा कर पाएंगे, हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाएगा। तो हम लोगों को इस पावर को लेके रखना है, ना कि हम लोगों को इस चीज के लिए परेशान होना है कि हमने पैसा लगाया था, कुछ भी नहीं लगाया है हमने, ना ही हमने अभी कंपनी के लिए कुछ भी किया है। आज भी हमने कंपनी के लिए कुछ नहीं किया है। कंपनी सिर्फ हमसे एक ही चीज चाहती है, पेशेंस। क्योंकि जिस मोड़ पर हमारी अभी कंपनी, रेखा मैम, ममता मैम खड़ी हुई है, उस टाइम पर हम फाउंडर एज ए ब्रांड एम्बेसडर, हमें इतना बड़ा टैग दिया गया एज ए ब्रांड एम्बेसडर। तो हम ब्रांड एम्बेसडर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपनी कंपनी के चीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस को माने, उसको फॉलो करें, वो हमारे चीज क्लियर होनी चाहिए। और दूसरा, हमें एज ए ब्रांड एम्बेसडर किस तरीके से अपनी कंपनी के साथ खड़े रहना है। आज हमारी कंपनी लॉन्च होने जा रही है, हमारा ओ कनेक्ट की टेस्टिंग चल रही है। बहुत लोग पैनिक हो रहे हैं इस चीज को लेके, लेकिन क्यों पैनिक हो रहे हैं, मैं ये उनसे क्वेश्चन करना चाहूंगी। क्यों? कोई भी चीज जब एक सॉफ्टवेयर बाहर मार्केट में आता है, इसी तरीके से आता है, इसी तरीके से टेस्टिंग होती है। शायद हम लोग लकी हैं कि हम लोग ये चीजों को फील कर रहे हैं। हमने जो ये व्हाट्सअप हो गए, जूम हो गए, इनकी भी टेस्टिंग हुई है, बट हम लोगों को इनके बारे में नहीं पता क्योंकि हम इनको पैदा होते नहीं देखा हमने। जब ये पैदा हो रहे थे या जब इनकी टेस्टिंग हो रही थी तो हम लोग नहीं थे। लेकिन हम लोग लकी हैं कि हम अपनी कंपनी के एक एक टूल को पैदा होते देख रहे हैं। और
उनको बड़ा होते देख रहे हैं, तो ये चीजें नॉर्मल होती हैं। सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो रहे हैं और बहुत जल्दी हम लोगों के सामने आएंगे, और परफेक्टली तरीके से जब आएंगे वही हमारे लिए प्राउड फीलिंग कराएंगे। तो हमें बस कंपनी से पेशेंस यहाँ मांगती पे है। मैं एक थोड़ा जोड़ना चाहूंगी स्वाति जी, बहुत जी अच्छा मुद्दा उठाया है आपने कि जी सॉफ्टवेयर है तो ये बातें होनी ही है। बिल्कुल और उसमें हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एक्चुअली यही प्रोसीजर होनी चाहिए कि कहाँ पे गलती होती है। जब तक हमको गलती समझ में नहीं आती, ग्लिचेस हमें दिखते नहीं है, कहाँ पे हम क्रैश हो रहे हैं ये दिखता नहीं है, तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे। वो जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और इसी के लिए शायद, मुझे पता नहीं है लेकिन शायद मिस्टर एश मुखर्जी जी भी यही चाह रहे होंगे कि हो जाने दो, जब तक ये सब होता नहीं है तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि ये कहाँ तक फ्लॉलेसली काम करता है। तो ये बात होगी, तो इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर कल की बात करें तो मैं भी रात भर जगी, बहुत सारे लोग, बहुत ब्रांड एम्बेसडर्स जगे थे, एंट्री मिली, हमने कुछ देखा, फिर बाहर आए, फिर, लेकिन यही तो चाहते हैं ना कि हम इस पड़ाव से आगे जाए। तो ये एक बहुत अच्छा विचार आपने दिया है कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसको अपना टाइम देने के अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल। यस। और डिमांड भी है मैम, बिल्कुल ऐश सर ने भी बिल्कुल क्लियर बोला है कि ये चीजें, और इज एज इट, इसमें मैम एक्चुअली में ऐश सर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो फील्ड है, अब मान लीजिए मैं किचन संभालती हूँ, तो जो बेटर मैं किचन में कर सकती हूँ वो मैं, मेरे को कह दिया जाए ऑपरेशन करो, तो क्या मैं ऑपरेशन कर सकती हूँ? टेक्निकल फील्ड, जो टेक्निकल मेंबर्स हैं वो टेक्निकल चीजों को अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। जो मार्केटिंग के हैं वो मार्केटिंग को बेटर जानेंगे कि हम लोग किस तरीके से इसको और अपग्रेड कर सकते हैं। तो इसमें हमारे ऐश सर, और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी हमें छोटी से बड़ी अपडेट एवरी टाइम हम लोगों को अपडेट्स दे रही है। चाहे वो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो ग्लिचेस आ रहे हैं या अपडेट्स हैं या कुछ भी है, हम लोगों को कोई ना कोई प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चाहे मार्टी सर के माध्यम से, चाहे माइकल विलियम सर के माध्यम से हमें, या ऐश सर के माध्यम से हम लोगों को छोटी से बड़ी हर अपडेट दी जा रही है। तो हम लोगों को इन चीजों के लिए सिर्फ पेशेंस बनाना है, और बहुत पॉजिटिवली पेशेंस बनाना है, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग, कुछ लोग एंटर कर गए थे ओ कनेक्ट में, तो उन्होंने अपनी शेयरिंग करी। ऑब्वियसली शेयरिंग करना भी बनता है, क्योंकि हर कोई खुश होता है कि चलो हम लोग ओ कनेक्ट देख कर आए, उसमें विजिट करके आए। तो बहुत लोगों को अब परेशान भी हुए, उनके मैसेज भी आए, फोन भी आए कि मैम हमारा नहीं हो रहा, हमारा तो क्यों नहीं हो रहा, मतलब पैनिक हो गए। तो इसलिए मैंने ऑडियो भी बनाई थी आज सुबह कि प्लीज पैनिक मत होइए, हम सब ओ कनेक्ट पे जाएंगे, सबको मौका मिलेगा। ये जस्ट टेस्टिंग चल रही है, और इसकी एक लिमिट होती है 4 से 5 हजार मेंबर्स की। तो शिफ्टिंग में हम लोग एक सॉफ्टवेयर को चलते चलते डेवलप करते करते, जैसे मैं, एक बच्चा पैदा हुआ है, बच्चे ने पहले दिन ही चलना शुरू नहीं किया, सिंपल सी बात है, घुटने चला, 2 महीने, 2-3 महीने घुटने चला, फिर धीरे धीरे वो खड़ा होना शुरू किया, फिर धीरे धीरे खड़ा हुआ, धीरे धीरे चला, फिर भागने लगा। तो हर चीज का एक प्रोसेस होता है, हर चीज का एक सिस्टम होता है, किस तरीके से उसको बड़ा होना है। तो हमारा भी ओ कनेक्ट है, वो धीरे धीरे जिस तरीके से बढ़ रहा है, एक दिन वो भागेगा, और जब भागेगा तो हम सारे देखेंगे, हम लोग, पूरी दुनिया देखने वाली है उस ओ तमाशे मतलब उस बच्चे का रनिंग। तो ये मैं बोलूंगी, तो पेशेंस बना के रखना है यहाँ पे। सही है, बिल्कुल सही है। और हम लोग सारे जितने भी ब्रांड एम्बेसडर्स है, सारे आज सुबह सबको एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे थे। बहुत सारी आपने तो देखा होगा हमारे ग्रुप में तो हमारी ब्रांड एम्बेसडर्स गाना भी गा रही थी, और मुझे बहुत, मैंने एंजॉय किया। बिल्कुल क्योंकि ये है, मतलब ये दिल से जो बिजनेस होता है ना, ये वो वाला है। क्योंकि बाकी में तो हमारे लिए इतना स्ट्रेस किया रहता था उन लोगों ने कि उस स्ट्रेस से तो ऐसा लगता था कि बिजनेस ही ना करूं। लेकिन ऑन पैसिव में ऐसा है ना कि जो भी कुछ आता है वो इतना खुश होता है, क्योंकि स्ट्रेस कुछ नहीं। बिल्कुल तब जैसे आपने कहा कि सभी कंपनी कर रही है, टीम भी आपके लिए बना रही है, सेल्स भी आपको जनरेट करके देंगे, कमीशंस भी आपको मिलेंगे, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। बस हौसलो की थोड़ी डिमांड रहेगी अभी और हमारे लिए आगे चलते।
तो और स्वाति जी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेगी? जब अगर आप आज अभी तो हमारी फाउंडिंग पोजीशन 22 ऑफ जून 2022 को बंद हो गई है। वी हैव स्टॉप्ड एनरोलिंग रजिस्टरिंग एनीवन एज अ फाउंडर मेंबर। लेकिन अब इसके बाद जो हमारा अगला पड़ाव है रीसेलर का, तो या फिर कस्टमर का, तो आप इसके बारे में कुछ कहेंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल मैम, बहुत जरूरी है ये वाला पॉइंट। ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से रखा है, क्योंकि इस वक्त एक्चुअल में डिमांड है। लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में क्लियरिटी नहीं है अभी। अगर मैं बोलूं, जितने लोगों से मेरी बात हुई है कि फाउंडर, रीसेलर, कस्टमर, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है इस चीज को लेके। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि अगर जितना मुझे पता है तो मैं यहाँ क्लियर करने की कोशिश करूं। जितना मुझे पता है उतना मैं करूंगी। तो यस, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारा फाउंडरशिप बंद हो चुकी है। हम लोग लकी हैं कि हम लोग उस विजन में और उस मिशन में एंटर हो चुके हैं, उस मिशन का पार्ट है हम लोग। तो हम लोग बहुत ज्यादा लकी हैं। तो एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशन जितने भी हैं यहाँ पर सभी को बोलूंगी। और उसके साथ एक वेबिनार में हमारे ऐश सर ने एक चीज बोली थी फाउंडर्स के लिए, कि वी आर गोइंग टू बी ए ग्रैंड फादर। उन्होंने हमें बोला था कि हर फाउंडर, जो भी फाउंडर रहेगा वो ग्रैंड फादर रहने वाला है। वाह। इसके बारे में मैं बताऊंगी कि उन्होंने क्यों बोला था। बहुत अच्छी बात बोली थी उन्होंने, और उन्होंने क्लियर भी किया था फिर इस चीज को। तो हमारी कंपनी में अभी हम लोग फाउंडर बन चुके हैं। 3 पड़ाव हैं: फाउंडर, रीसेलर और कस्टमर। ये तीन चीजें हैं। हम लोग फाउंडर बन चुके हैं। आपने भी देखा होगा कि अभी रजिस्ट्रेशन हुए हैं। रजिस्ट्रेशन में हम लोगों को बोला गया था कि आप अपने ओईएस में, इकोसिस्टम में चेक कीजिए कि आपके पास ओ फाउंडर का लोगो है या नहीं। अगर वो लोगो नहीं है तो आप यूजर में चले गए हैं, तो आप डिलीट कीजिए और उसको दोबारा से लॉगिन कीजिए। ये सभी को पता है, बहुत दिन से ये प्रोसेस चल रहा है। तो इसका हमारी 2 साइट, मतलब 2 अकाउंट बने हैं, एक फाउंडर के लिए, एक यूजर के लिए। तो अगर हम दोनों साइट को, दोनों अकाउंट्स को अगर देखें ध्यान से, तो दोनों में एक ही चीज चेंज है, ओ फाउंडर का जो लोगो है। तो यानी ओ फाउंडर और रीसेलर जो है वो अलग है, डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस क्या है, वो लोगों को समझाना या लोगों का समझना जरूरी है, क्या डिफरेंस है। तो उसके लिए सबसे पहले रीसेलर एक्चुअली में होता क्या है, मैं थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि रीसेलर होता क्या है। रीसेलर, हर कंपनी के रीसेलर होते हैं जस्ट लाइक अ एजेंट। हम्म। वो लोग क्या करते हैं, रीसेलर किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट और सर्विस कस्टमर तक प्रोवाइड करता है, कस्टमर तक पहुंचाता है। प्रोडक्ट को बेचना और उसकी सर्विस को देना, कस्टमर तक पहुंचाना, वो रीसेलर का काम होता है। तो हर कंपनी के पास एजेंट होते हैं, रीसेलर होते हैं, और उसमें उनके कमीशंस होते हैं कुछ। तो ऐसे ही हमारे ऑन पैसिव कंपनी में भी रीसेलर का ऑप्शन रहेगा, जिसमें अ, हम वो यहाँ पर ऑन पैसिव में आकर, अगर वो फाउंडर, क्योंकि फाउंडरशिप बंद हो चुकी है, और बहुत सारे लोगों ने जब ये फाउंडरशिप का ऑप्शन आया था तो उसको समझा और देखा, और उसके बाद आईडी लगा दी। उनमें से हम भी थे। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ऑन पैसिव के इस विजन को सुना तो था, लेकिन समझा नहीं और डिसीजन नहीं लिया, और आज वो बाहर बैठे हैं। और ममता मैम, आप बिलीव नहीं करेंगे कि कई कई लाख रुपए देने को तैयार हैं आज आईडी बनाने के लिए, कि प्लीज हम इतने लाख दे देंगे, आप आईडी बना दीजिए। लेकिन सॉरी, वो चैप्टर बंद हो चुका है। ऑन फाउंडर नहीं बनेंगे। अब उनके पास एक ऑप्शन है कि वो रीसेलर बनकर बेनिफिट उठा सकते हैं। तो रीसेलर बनकर वो किस तरीके से बेनिफिट उठाएंगे, कि हमारे प्रोडक्ट को वो आगे, क्योंकि सभी के पास फ्रेंड सर्कल होता है, सभी के पास रिलेटिव्स होते हैं, हमारे कुलीग्स भी होते हैं, हम लोग कहीं ऐसी जगहों पे जॉब भी करते हैं जहां पर ये चीजें यूज होंगी, प्रोडक्ट यूज होंगे। तो उनके बारे में वो लोग स्टडी करें, जो लोग फाउंडर नहीं बन पाए हैं, तो उनके लिए भी एक रीसेलर बन के बेनिफिट वो ले सकते हैं। तो वो यहाँ पर ऐड होकर यहाँ पर सेल कर सकते हैं। क्योंकि एक सबसे बड़ी बात है कि रीसेलर का एक बहुत बड़ा रोल, एक फ्रीडम क्या रहती है,
कि उसको सिर्फ प्रोडक्ट सेल करना है। उसको ना तो जीएसटी का टेंशन है, ना कोई टैक्स का टेंशन है, ना कोई स्टोर का टेंशन है कि बहुत मुझे कोई स्टोरेज खोलना है या जगह सामान रखना है या कुछ है, या किसी भी तरीके की मेंटेनेंस का कोई टेंशन नहीं है उसको। उसको जस्ट प्रोडक्ट आगे सेल करने हैं और कमीशन लेना है। तो जब कमीशन लेना तो वो एफिलेटेड हो गया, और जब एफिलेटेड है तो उसके पास एक एफिलेटेड लिंक भी जरूर होता है। तो हर किसी के पास होता है, क्योंकि हम लोग डिजिटली आ चुके हैं, हम लोग ऑनलाइन वर्क करते हैं। तो एफिलेटेड लिंक, जब कोई भी कस्टमर उस लिंक को क्लिक करेगा, तो उस लिंक को जब उस लिंक के जरिए वो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा, तो उसका ऑटोमेटिकली, हमारे ऑन पैसिव का ऑटोमेटिकली कमीशन उस रीसेलर को चला जाएगा। तो ये लिंक, इस तरीके से रीसेलर काम कर सकते हैं, यहाँ पे चीजों को यूज कर सकते हैं। जो फाउंडर नहीं बने, जिनको बहुत पछतावा है, तो कस्टमर को थोड़ा कम रहेगा, कस्टमर को भी थोड़ी बहुत रहेगी, कमीशन मिल सकता है, लेकिन रीसेलर को थोड़ा सा ऑप्शंस ज्यादा है यहाँ पर। तो अभी भी बहुत मतलब एक ऑप्शन है कि आप रीसेलर बन सकते हैं यहाँ पे। यस। दूसरा, मैं एक चीज, यस मैम, आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? नहीं 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 नहीं, आप प्लीज ओके, कंटिन्यू कीजिए। ओके, ओके। तो ये था रीसेलर की, रीसेलर एक्चुअली में क्या काम करता है। तो दूसरा, हमारे ऑन पैसिव में अब मैं बता रही थी कि फाउंडर और रीसेलर, हमारे वहां पर चैट बॉक्स में एक ऑप्शन दिया जाएगा हम फाउंडर्स को भी चूज करने का, कि अब हो सकता है कि मैं स्वाति, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे यहाँ ऐसे हैं मेंबर, आईटी सेक्टर में है, या बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसे मेंबर्स हैं जिनको मैं सेल कर सकती हूँ अपना वो कनेक्ट, की वो इस वेब टूल को यूज कर सकें, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं डेफिनेटली उसको देना चाहूंगी। तो ऐसे में चैट बॉक्स में ऑप्शन रहेगा, वहां पे मैं रीसेलर यूज उसको क्लिक करके रीसेलर का काम कर सकती हूँ। लेकिन मुझ में एज ए फाउंडर और दूसरे रीसेलर में क्या डिफरेंस रहेगा? ये डिफरेंस रहेगा कि मुझसे कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगी जाएगी। मैं एज ए फाउंडर यहाँ पे एक कंपनी का पार्ट हूं, मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। यस, आप कीजिए। हाँ, कंपनी के प्रोटोकॉल्स हैं, हम एज ए फाउंडर, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस हैं, वो हम लोगों को भी फॉलो करने हैं। कंपनी के रूल के बाहर तो हमें कुछ करना नहीं है। तो मैं उससे उसको दे सकती हूँ, लेकिन मेरे से कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगी जाएगी किसी तरीके की। लेकिन अगर बाहर का जो रीसेलर आएगा, जब वो यहाँ से जुड़ेगा, तो उससे कुछ क्वालिफिकेशंस की डिमांड की जाएगी। तो यहाँ पे ये डिफरेंस जरूर रहने वाला है। और बाकी अभी ये चीजें क्लियर होंगी, अभी जैसे जैसे हमारा सिस्टम आएगा, हमारे लिंक हमें प्रोवाइड किए जाएंगे, तो और भी रूल्स एंड रेगुलेशन आएंगे। उसके बारे में मुझे भी नहीं पता है, तो जब जैसे चीजें आएंगी तो हम उनको बाहर जरूर बताएंगे ये चीजें। तो जो लिंक आएगा, वो किस तरीके से यूज किया जाना है, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है क्लियर का, कि बहुत सारे लोगों के अंदर पैनिक है मैम, कि हम इस लिंक को जल्दी से क्यों नहीं आ रहा है, या हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं, मैं जल्दी से देना चाहता हूं उनको, इस तरीके के क्वेश्चन भी आए हैं। तो मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक चीज अपनी नॉलेज के हिसाब से बताना चाहूंगी, कि आप लोगों को वो लिंक किस तरीके से यूज करने हैं। लिंक आता है, जरूरी नहीं है कि आप 500 या 1000 लोगों को सर्कुलेट करें। आपने मान लीजिए ऐसे 1000 लोगों को लिंक दे दिया, जो लोग ना तो मेल यूज करते हैं, जैसे कि हाउसवाइफ हो गई, बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, जो कोई काम नहीं करते हैं, या मतलब किसी तरीके का हम लोग जूम मीटिंग नहीं लेते हैं, आपने उनको लिंक दे दिए। आपको क्या आउटपुट आएगा उस लिंक से? नहीं आएगा। लेकिन यही आपने 2 जनों को लिंक सर्कुलेट किए, वो भी चाहे कोई कॉलेज हो गया, या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो गई जहाँ पे मीटिंग्स होती हैं, जहाँ पे हमारे वेब टूल्स यूज किए जाते हैं। अगर हम 2 जनों को भी ऐसे लोगों को लिंक प्रोवाइड कर देंगे जहां से हमें आउटपुट आएगा, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ये चीजें हम लोगों को समझनी होंगी, कि हमें प्रोडक्ट को कितनी खूबसूरती के साथ देना है। हालांकि कंपनी नहीं कहती है, कंपनी हम फाउंडर्स के लिए कह रही है कि हम सब कुछ आपको करके देंगे, सब कुछ। लेकिन फिर भी
हम लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी चीजों को किस तरीके से लोगों को अवेयर कराना है बेसिकली, कि चीजें क्या दे रही हैं, हमारा प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है, क्या सिक्योरिटी है, क्या बेस्ट क्वालिटी है। लेकिन उससे पहले हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो इतना बोलूंगी। यस मैम। स्वाति जी, एक थोड़ी मुझे मैं ये करना चाहूंगी कि थोड़ा आप इसके ऊपर एक्सप्लेन कीजिए कि आपने रीसेलर और कस्टमर के बारे में तो बता दिया जी। क्या, लेकिन हमारे पास वो विंडो है कि अगर कस्टमर चाहते हैं कि हम लोग रीसेलर हो, क्या वो बढ़ सकते हैं रीसेलिंग की ओर? कस्टमर, यस मैम, कस्टमर भी रीसेलर बन सकते हैं बिल्कुल। वो ऑप्शन भी रहेगा, क्योंकि रीसेलर, लेकिन वही मैंने बोला कि उनसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे, उनसे कुछ क्वालिफिकेशन मांगी जाएंगी, लेकिन उसका भी एक दायरा रहेगा। जैसे एक फाउंडर, जितना मुझे अभी तक पता है, कि जैसे फाउंडर की एक फाउंडरशिप का एक टाइम दिया गया था कि यस आप यहाँ तक क्लोज कर दिए जाएंगे। तो रीसेलर का भी आगे कुछ ना कुछ इस तरीके का भी मैम खुलकर नहीं आया है कि रीसेलर को किस तरीके से ये चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, रीसेलर किस तरीके से बनेंगे। अभी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आया है ये बाहर। तो लेकिन यह है कि कस्टमर भी आगे, अगर वो करना चाहेगा तो आगे, क्योंकि सभी के सराउंडिंग कोई ना कोई रिलेटिव होते हैं, कोई फ्रेंड सर्कल होता है, जिसमें वो आगे दे सकते हैं और इनकम को जनरेट कर सकते हैं। यस यस, और एक सिंपल सा ये है कि रीसेलर कैन सेल द प्रोडक्ट, यस। कस्टमर जो है वो सिर्फ यूज करेंगे, ये दो अंतर होंगे। जी। लेकिन जिन लोगों को ऑन पैसिव के विजन को जब तक वो समझेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा देर तक सिर्फ कस्टमर रहेंगे, वो बिल्कुल आएंगे, क्योंकि एवरी रीसेलर विल बी अर्निंग फ्रॉम द कमीशंस। तो और ये भी नहीं कि रीसेलिंग करना है तो आपको ही कुछ करना है, कंपनी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग आपके लिए काम करेगा, तो वैसे भी रीसेलिंग हो ही जाएगी। तो मुझे ऐसा, मैं बहुत मतलब आश्वस्त हूँ इसके बारे में कि हम लोग रीसेलिंग पर ज्यादा देंगे, उसके ऊपर हम लोग ज्यादा एक्सप्रेशन देंगे हमारा, और जो भी कस्टमर आएंगे वो धीरे धीरे सारे ही कन्वर्ट होते ही जाएंगे। तो एवरीवन इज बाउंड टू कम इन द ऑन पैसिव, ये हम डे वन से कह रहे हैं, क्योंकि ऑन पैसिव बनी ही सबके लिए है। बिल्कुल। और आपको ऑन पैसिव अब जब पूरी फोर्स में यहाँ पर उतरेगी, और हम लोग बिल्कुल एज ए ब्रांड एम्बेसडर्स वहाँ पे बड़े शान से हम लोग वहाँ पे, मैं तो कहूंगी इतराते रहेंगे, क्योंकि ये मौका हमें आज तक किसी ने नहीं दिया जो मिस्टर ऐश मुखर्जी जी ने दिया है, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप क्या अंतर पाएंगी कि अभी हम लोग जो हमारा लाइफ जो हम लीड कर रहे हैं वो, और ऑन पैसिव धरातल पे आने के बाद, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर्स या फाउंडर्स, मैं ये कहूंगी कि सारे ही लोगों के जीवन में क्या अंतर होगा, उनके पर्सपेक्टिव में क्या अंतर होगा। ओके। तो बिल्कुल मैम, जैसे कि अभी हम लोग लाइफ जी रहे हैं, हम लोगों को एक टैग मिल चुका है ब्रांड एम्बेसडर का। तो यहाँ पर एक दो लोग थे, लेडीज थे और जेंट्स भी थे इवन। उन्होंने एक चीज सामने रखी थी कि मैम अब आने वाले टाइम तो ऐश का है, और उसके बाद तो हम मजे करेंगे, सिर्फ घूमेंगे फिरेंगे। यस, हम लोग घूमेंगे फिरेंगे भी, सब कुछ करेंगे, लेकिन उसके बाद भी हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, क्योंकि एक ब्रांड एम्बेसडर का टैग ऐसा ही नहीं होता, कंपनी के प्रति हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। आज जो मैं लाइफ हम लोग जी रहे हैं, हम लोग बहुत अपना सिर्फ अभी बहुत अच्छा टाइम है कि हम लोग अपने आप को, क्वालिटी को, अपनी वैल्यू को यहाँ पे इनहेंस करें। क्योंकि जब ऑन पैसिव धरातल पर आ जाएगा पूरी तरीके से, उस वक्त हमारा लेवल, हम लोगों को लोग ढूंढेंगे कि यस कौन है, कौन ये है, कौन ये है। हम लोगों का लेवल, क्योंकि हम एक ऐसी कंपनी से जुड़ चुके हैं जो पूरे वर्ल्ड में लीड करने वाली है, लीड पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट की फील्ड में पूरा लीड करेगी, और हम उस कंपनी के पार्ट हैं। तो ऐसे में अपनी वैल्यू को किस तरीके से हमें बनाना है, किस तरीके से दुनिया में हमको, यहाँ तक सिर्फ हम लोग सीमित नहीं रह जाएंगे। अब यहाँ पे रोल बनेगा, हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, हम ह्यूमैनिटी के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सोच इतनी तो डेवलप हो चुकी है। आज मुझे मैम ये लगता है कि ऑन पैसिव जब से मैंने ज्वाइन किया है,
उससे पहले मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे, मेरा घर और मेरी गाड़ी, मुझे करेक्ट। कौन सी गाड़ी लेनी है शायद यहीं तक सीमित थी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं बहुत सारे लोगों में ये चेंजेस देख रही हूँ, उनके अंदर कहीं ना कहीं दूसरों के प्रति कि हम अपना तो करेंगे, साथ में दूसरों को भी आगे लेके जाएंगे। क्योंकि हमारे ऐश कंपनी के सीईओ ऐश मुपरे सर का एक बहुत बड़ा विजन है, सभी को पता है। लेकिन ये इस अब हम एज ए फाउंडर हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि हमें एक बैकबोन मिल चुकी है, हमें एक पावर मिल चुकी है। और एक पावर होती है कि जब हम, अगर बहुत सारे लोग थे कि पहले हम, मैं भी सोचती थी कि यार करना चाहिए, हमें इस करना चाहिए, लोगों के लिए करना चाहिए। लेकिन एक रियलिटी भी है कि हर कोई सबसे पहले अपने बारे में सोचता है, फिर आगे सोचता है। तो इतनी ताकत ही नहीं बचती थी कि हम आगे सोच सकें। बट ऑन पैसिव में आने के बाद हम लोगों को ये पावर मिल चुकी है। तो आने वाले टाइम में अगर हम लोगों ने इस चीज को चेंज नहीं किया, तो शायद हम लोग फिर कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। लेकिन हमें लगता है कि हमें ये चीजें करनी चाहिए, और हमारी लाइफ में डिफरेंस डेफिनेटली आएगा। और हमारी थॉट में भी आ चुका है, और ये और ज्यादा अपडेट करने की जरूरत है। वाओ, ग्रेट। इस पर मैं, मुझे जो अभी आपने जो विजन दी है उसके बारे में ये कहूंगी कि कोई भी मतलब जो भी व्यक्ति है वो खुद के बारे में, जैसे आपने कहा कि पहले अपने बारे में सोचता है, लेकिन अगर सभी बातें ऑन पैसिव ने जिम्मेदारी ले ली है और ऑन पैसिव हमको इतना सक्षम बनाएगा कि हमारे लिए हमें ये चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, और तभी एक हम लोग एक अपनी जिंदगी के अलग पड़ाव में जाएंगे जहां पर हम लोग पूरे विश्व का विचार करने के काबिल हो जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ हम लोग हमेशा कहते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम किसी के लिए करेंगे, हॉस्पिटल, स्कूल्स, बहुत लोगों ने तो गौशाला के लिए भी आईडीज ली है। तो ये अपना छोड़ के दूसरा कुछ विचार करने की जो एक विचारधारा अभी शुरू है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव आने के बाद नहीं शुरू हुई। तब तक तो सारी मतलब जग सिर्फ अपने तक ही सीमित था। अब ये जो जग है ना वो बहुत बड़ा, और एक जो हम कहते कि सही मायने में कि विश्व होगा, विश्व जो हमारे संतों ने भी कहा है कि विश्व के बारे में सोचना चाहिए, तो वो सही मायने में हम लोग जिएंगे वो जिंदगी। तो बिल्कुल। स्वाति जी, आज आप आई यहाँ पे, बहुत अच्छी और बहुत ऊंचे स्तर की शेयरिंग आपने दी है। लेकिन फिर थैंक भी यू सो अगर मच। कुछ आपके दिल में कुछ है और कुछ आप कहना चाहती थी, लेकिन हमारे क्वेश्चंस के बीच में वो कवर नहीं हुआ, तो प्लीज आप खुल के आप बात कर सकते बिल्कुल मैम। वो एक क्वेश्चन मैंने किया, एक चीज बताई थी कि ऐश सर ने हमें ग्रैंडफादर बोला है। तो वो ग्रैंडफादर, जब मैं टॉपिक बता रही थी तो वहां पे एक लाइन मिस हो गई थी कि ग्रैंडफादर इसलिए बोला कि यस अब हम फाउंडर हैं। मैंने सारा चीज बताई। रीसेलर जो है फादर है, और जो कस्टमर है वो बच्चे हैं, तो इसलिए फाउंडर हमेशा ग्रैंडफादर रहेगा। और जो कस्टमर और रीसेलर्स काम करेंगे, हम लोगों को जो है धीरे धीरे उस तरीके का बेनिफिट रहेगा। लेकिन बहुत लोगों के क्वेश्चन थे कि कमीशन कैसे आएगा, ये चीजें अभी कंपनी की तरफ से कुछ नहीं आया है, तो हम लोग इस चीज पर बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि हमें पता भी नहीं है। तो ये चीज थी कि इसलिए हमारे जो सीईओ है उन्होंने हमें ग्रैंडफादर कहा था। तो हैं। यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग किस लेवल पर हैं, और कितने खुश नसीब है हम लोग। तो वाह। यस। स्वाति जी, आपने एक अलग मुझे एक पर्सपेक्टिव दिया है कि आपने जैसा कहा है कि ग्रैंडफादर, फादर और कस्टमर, तो ये जो बात है कि इस बात पे हम लोग बहुत गर्व महसूस करेंगे आगे चल के। और आपने इसमें एक जोड़ा कि हमें पता नहीं है कि हमारी इनकम, या फिर जो आपने एक मुद्दा उठाया कि पता नहीं हमें कमीशंस कैसे आएंगे, कितने आएंगे। यही मैं बात हमेशा अधोरेखित करती हूँ। जो आपने मुद्दा उठाया अब इतना सही था कि देखिए, प्लान पता नहीं है, स्ट्रक्चर क्या होगा पता नहीं है, कमीशन कैसे जनरेट होंगे पता नहीं, कि लेकिन एक कॉन्सेप्ट जो इतना तगड़ा है, उसके ऊपर 1.4 मिलियन लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी फाउंडर और ब्रांड एम्बेसडर की जगह पे। ऐसा भी नहीं कि रीसेलर और कस्टमर के तौर पे। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा अंतर है। इस धरती पे ऑन पैसिव क्यों अनपैरेलल है, इसके जवाब हमें हर मोड पे मिलते हैं और हर डिस्कशन में मिलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी, आप यहाँ पे आई हो।
लेकिन अभी मैं यहाँ पे देख रही हूँ हमारी बहुत प्यारी सहेली, जिनको हमने बहुत बार सुना भी है, अच्छा भी वो करती है अपना प्रेजेंटेशन। अंजू रानी जी यहाँ पे है, तो मैं उनको एक अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ। अंजू रानी जी, अगर आप हमें सुन रही है तो हम कुछ सुनना चाहेंगे। स्वाति जी ने अभी जो भी कहा है उसके बारे में हम आपको बिल्कुल सुनना चाहेंगे, क्योंकि हमें पता है आपकी विजन ऑन पैसिव के लिए बहुत ऊंचे स्तर की है। आइए, मैं आपका स्वागत करती हूँ। जी वेलकम जी अंजू। जी, थैंक यू सो मच मैम। और वेलकम ऑन पैसिव, नमस्ते इंडिया। और स्वाति जी मैम, स्वाति मैम को भी मेरा नमस्कार। और मैम नमस्कार। आपके लिए भी मैं अभिनंदन करती हूँ और आपको सत सत नमन करती हूँ। और यूट्यूब के माध्यम से हमें जो भी भाई बहन सुन रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सभी भाई बहन हमारे साथ ऐसे ही बने रहे और उनका प्यार हमारे साथ हमेशा रहे। और मैम ने तो मैम इतना अच्छा बोला है, इतना अच्छे से डिफाइन किया है कि मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि मैं क्या बोलूं। और मैम जब बोलती है तो बस यही करता है कि सुनते रहो, बहुत अच्छा लगता है और अंदर से प्राउड फीलिंग आती है। तो मैम, मैम ने जो भी बताया बहुत अच्छी बात है और मैं सभी से चाहूंगी कि सभी इन बातों पे अमल करें। तो सभी मेरे भाई बहन, सभी फाउंडर सभी मैम की बातों पे अमल करें और हम सबको आगे जाना है। हम एक फैमिली है और मैम सच में ये फैमिली, फाउंडर फैमिली इतनी अच्छी है कि अपनी रिलेटिव में भी कोई प्रोग्राम हो ना तो इसे छोड़ के जाने का मन नहीं करता। सही है, कि बिल्कुल हमारी बिल्कुल 4 सही। बजे से मीटिंग शुरू हो जाएंगी कि हम नहीं जा रहे। सही है, फिर सही भी है। मैम यही ईयरफोन है। लगा के सुन लेते हैं। तो ये इतना लगाव हो गया, इतना हर्ट फीलिंग होती है जिस दिन नई मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। तो मैम बहुत अच्छा। और मैम ने थैंक हमें यू। जो भी नॉलेज दी है थैंक उसके यू लिए सो मैम मच। का लाख लाख धन्यवाद। मैम हमें आप ऐसे ही गाइड करते रहो तो हो सकता है हम सब आगे बढ़े। वैसे तो सभी बिल्कुल आगे हैं, सभी बराबर हैं, सभी बिल्कुल। भाई बहन हैं। जैसे एस सर बोलते हैं कि सभी बराबर हैं, तो हम भी यहाँ बराबर हैं। और मैम बस इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक बहुत यू। थैंक यू बहुत अंजू बहुत मैम। धन्यवाद अंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम मैं जब आपको आमंत्रित करूंगी, हम आपको देखना भी चाहेंगे। तो यहाँ पर मैं अभी हमारे भाई, यहाँ पे हमारे पुणे के ही भाई है, बहुत मतलब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और किसी भी बात पे अगर उनकी मदद हो तो नहीं, ये वर्ड कभी नहीं होता, और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है हर बारे में। भरत चिंपी जी यहाँ पे है, मैंने उनको ऑप्शंस दिया है। वो को होस्ट है अभी, तो अपनी बात रख सकते हैं और साथ में ही कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। तो आइए भरत जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे हैं। आप बताइए, आज स्वाति जी के बारे में हम कुछ आपसे सुनना चाहेंगे। जी मैडम, नमस्ते आप सबको। नमस्कार सर। अ, नमस्कार। अ, आज एक वुमेन पावर देखने को मिला है वन पीस में। सही मायने में आज जो स्वाति मैडम है, जो अंजू मैडम है, तो जो भी आज वुमेन पावर देखने को मिला है। और ममता मैडम तो हमेशा रहती है हमारे साथ में। तो जो स्वाति जी ने कहा है, मतलब उनका जो नॉलेज है उन्होंने जो शेयर किया आज सब फाउंडर के लिए, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन सब जो नॉलेज उन्होंने शेयर किया सबने फॉलो करना चाहिए। और जो कल हुआ था, कल रात में कंपनी में जो हलचल मची थी, जो सबने देखी है कल रात को, तो लगता है कि आय सर ने भी कहा कि जो हमारी लाइफ चेंज होने वाली है आज से, जो आय सर ने कहा था। तो सही मायने में कहा जाए तो ऑन पेसिव में आने के बाद लाइफ में कुछ बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। और जो जो हम लोग नहीं जानते थे, जो इंटरनेट के बारे में जो भी नहीं जानते थे हम लोग, वो भी जानने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी सब लोगों ने अपडेट रहना चाहिए, कि हमारे बहुत सारे फाउंडर ऐसे हैं जो अपडेट नहीं है अभी भी। जैसे कि स्वाति मैडम ने कहा कि अभी भी लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। मुझे पता नहीं कि लोग क्वेश्चन क्यों करते हैं, क्यों खुद नहीं अपडेट रहते हैं लोग। हमें इतने आसानी से सब बैक ऑफिस दिया गया है, इतने आसानी से हम लोग लॉगिंग करते हैं, वहां पे सब कुछ दिया गया है। अगर दिन में हम लोग 10 मिनट या 5 मिनट भी निकालते हैं, तो हम लोग को अपडेट मिल जाती है रोज की क्या चल रहा है कंपनी में। तो लोग वो भी नहीं करते, क्यों नहीं करते मुझे समझ में नहीं आता है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है हम लोगों को, कंपनी ने दी है, कोई नहीं देता है, कोई फाउंडर नहीं बनाता है, कोई भी कंपनी में फाउंडर नहीं, ऐसे कोई बन नहीं जाता है। पर भगवान की कृपा से हम लोगों को ऐसे सर ने फाउंडर बनाया है। तो इसका हम लोगों ने फायदा उठाना चाहिए और अपडेट रहना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप सब लोगों का। बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के, आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा मैडम।
थैंक स्वाति यू सो मैडम, मच। अंजू थैंक मैडम। यू। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू ममता मैडम, आपको आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे धन्यवाद शब्द और इतना अच्छा सपोर्ट रहता है हमेशा कि हम और भी काम करने के लिए हमें उत्साह मिलता है। जरूर बहुत बहुत जरूर। धन्यवाद, आप आए हो। थैंक स्वाति जी, और आप एक फेसबुक पे भी आपका प्रोग्राम होता है। जी। बाकी हम सभी एक प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी या तो हमारी यूट्यूब चैनल्स है या फिर हम लोग फेसबुक के माध्यम से लोगों से संपर्क करते हैं। तो आपका तो प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है हमेशा, कॉफी विथ रॉयल फाउंडर्स, राइट? जी। तो मैं चाहूंगी कि आज मैं सभी से कहूं कि आप सभी जो भी हमको सुन रहे हैं, बिल्कुल वहां पे अटेंड कीजिए। पिछले भी एपिसोड्स आप देखिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और आपके साथ रेखा जी है, राइट? खुशबू मैम है। यस, आपके साथ यस। खुशबू मैडम है। तो जी खुशबू जी। जी अभी बहुत अच्छा, जल्दी अगर उनकी कंसेंट हो तो हम उनसे भी बहुत जल्दी मिलना चाह रहे हैं। बिल्कुल। और इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी साथ, जो भी मैंने अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में बात की है, हमारे यूट्यूबर्स बहनों का तो क्या कहना, इतना अच्छा अच्छा काम कर रही है और बहुत सारी महिलाएं आगे भी आ रही है। मैं तो इन सारे लोगों से कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ। आज हमारे बीच चंदा आनंद जी है, और बहुत दिनों बाद, मैं तो कहूंगी बहुत सालों बाद मैं उनसे अभी मतलब प्लेटफॉर्म पे बात कर रही हूँ। फोन पे तो ऐसे होती ही रहती है। तो चंदा जी, क्या आप यहाँ पर उपस्थित है? मैंने आपको को होस्ट बनाया है। हम आपको सुनना चाहेंगे, आपकी बातें सुनना चाहेंगे स्वाति जी के बारे में, उन्होंने जो भी कुछ कहा है, और साथ में ही आपको देखना भी चाहेंगे। बहुत थैंक यू वेलकम ममता चंदा मैम। मैम। थैंक यू स्वाति मैम, थैंक यू। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद ममता मैम इनवाइटिंग के लिए। और स्वाति मैम का तो मतलब प्रेजेंटेशन इतना अमेजिंग होता है कि हम क्या बताएं। मतलब इतना अच्छा वो प्रेजेंट करती हैं। और इनका आजकल जो हम ना कॉफी विथ रॉयल फाउंडर्स जो होता है ना, जब मेरे को टाइम मिलता है ना तो हम थोड़ा उसको लगा लेते हैं देखते हैं। मतलब लेकिन मैम इतना आप आते तो नहीं है कभी लाइव में। रिक्वेस्ट तो नहीं कभी सेंड करते हैं। अभी एक्चुअली करेंगे क्या इसके होता बाद। है ना, अभी करेगी इसके बाद। देखिए मैम को सब पता है। जरूर जरूर मैम, कभी हम ऐसा टाइम मिला तो जरूर करेंगे। बिल्कुल। एक्चुअली हम फ्री टाइम में ना हम आपका प्रोग्राम को देखते हैं। बहुत अच्छा नॉलेजेबल प्रोग्राम है आपका और खुशबू मैम का, और आप दोनों का जुगलबंदी बहुत अच्छा लगता है हमको। थैंक और आपका बहुत अच्छा मतलब लगता है। और आपका जो ये चैनल है ना, ओ वुमेन टू वी वुमेन, है यू। ना? जी। तो वो ये जो रेखा मैम स्क्रिप्ट, चलाते हैं। यस। हाँ रेखा मैम चलाती है। जी। उनका स्माइल तो बहुत अच्छा है, उसको नॉलेज भी बहुत अच्छा है ना? तो मतलब हम देखें कि लेडीज सही में सारी लेडीज जो है ना बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छे से डीपली से ऑन पैसिव को समझ रही है ना? तो यस। ये हमको बहुत अच्छा लगता है। जब भी हमको टाइम मिलता है हम जरूर देखते हैं आप लोगों का प्रोग्राम। ममता मैम का भी देखते हैं, एक उनका इंग्लिश सेशन हुआ था, सेशन नहीं एक प्रोग्राम हुआ था वो आयशा मैम के साथ। तो यस। बहुत बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन बहुत समझ में आया, तो भी बहुत ही काफी अच्छा वैल्यूबल प्रोग्राम था वो। तो एक्चुअली मैम क्या है कि आजकल ना बहुत सारे फाउंडर्स जो हैं वैल्यूबल नॉलेज ही पसंद कर रहे हैं, है ना? करेक्ट करेक्ट। तो इसलिए हम फाउंडर्स का तो अब ये ज़्यादा बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया कि अब हम लोग को खुद भी अपने आप को संभालना है, सिखाना है, और सबसे पहले तो सीखना है ना। बहुत सारी बातें हैं जो सीखना है। तो बहुत अच्छा लगता है कि चलिए अभी स्वाति मैम का जैसे हम हालांकि स्टार्टिंग से नहीं सुने, लेकिन जब से हम सुन रहे हैं, हम किचन में काम भी कर रहे हैं। एक्चुअली हम गांव आए हुए हैं, अच्छा। काफी सालों बाद हम गांव आए हुए हैं, इसीलिए हम कैमरा ऑन नहीं कर पा ओके रहे हैं, ओके। इसके लिए सॉरी। तो बहुत अच्छा मैम जो ये बोली ना कि मतलब हम लोग ग्रैंड फादर हैं, है ना? सबसे अच्छा बात हमको क्या लगा उसमें, वो हम एक पॉइंट बताएंगे। जैसे हम लोग को सर बोलते हैं ना कि हम लोग ग्रैंड फादर हैं, रियली में हम लोग ग्रैंड फादर हैं। और आप जो उसको डिस्क्राइब किए ना वो बिल्कुल मेरे मन का बात था
वाओ, इसके लिए थैंक यू सो मच स्वाति मैम, बहुत थैंक अच्छे से यू। मतलब आप इसको डिस्क्राइब किए हैं। और हमको याद आता है हम अपने चैनल पर किसी वीडियो में इस चीज को हम शायद हम इस चीज को हम बोले हैं, है ना। हाँ तो हाँ, बहुत अच्छा लगा मेरे को, मतलब इतना मन मिला। आपका जितना भी बात सब था ना, बहुत कुछ मेरे को मतलब बहुत अपना जैसा लगा कि देखो कितना मतलब अच्छा, एकदम प्रीति सा एकदम शेयरिंग नहीं बता रही है लोगों को। वो चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा। और ऑफ कोर्स मैम, हम लोग तो देखिए अब हम लोग का विजन रियली में चेंज हो चुका है। अब हम लोग जो चाहते हैं कि खासकर लेडीज और बच्चे, हम लोग को अब उन लोगों को जो है ना एक नया दिशा देना है। ये पॉसिबल है ऑन पैसिव में आने के बाद ही। तो इसीलिए ऑन पैसिवियन तो हम लोग हैं ही, लेकिन उससे बड़ी बात है कि हम लोग जो है अब ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। और ये जो है पोस्ट देने के लिए, ये वैल्यूबल जो आपका रिकॉग्नाइजेशन है, ये रिकॉग्नाइजेशन देने के लिए ऐश सर का मतलब दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। ये मतलब ऑन पैसिव में इस तरह का जो विजन लेकर के आए ना, वो हम लेडीजों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सही है। बिल्कुल मैम। बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए एक चीज जो बोली ना स्वाति मैम, कि ऑन पैसिव में ना किसी डिग्री का जरूरत नहीं है, वाओ, है ना। किसी डिग्री का जरूरत नहीं है, और किसी क्वालिफिकेशन का, चाहे पढ़े लिखे आप हैं कि नहीं हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका इच्छा है कुछ करने का, तो कुछ नहीं, यहाँ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बशर्ते कि आपको ऑन पैसिव थोड़ा भी समझना होगा, सही है, बस सही है। आप बिल्कुल बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बिल्कुल। ये हम सारी लेडीजों को इसी चीज का जरूरत था, जहाँ की हम लोग घर बैठे अपने परिवार को भी संभाल सके और हम अपने आप को भी ग्रो कर सके। तो बिल्कुल ग्रो तो छोड़िए, एज सर तो हम लोग को एकदम टॉप 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 पर हम लोग को बैठा दिए हैं। तो हम लोग बहुत यहाँ तो चंदा मैम एक चीज ऐड करूंगी मैं छोटा सा, कि ऑन जी पैसिव में आने के बाद हम लेडीज के यूट्यूब चैनल की नॉलेज आ गई है। क्योंकि ममता मैम, हम जब मैं ऑन पैसिव में नहीं आई थी, लेडीज के या बहुत यूट्यूब चैनल देखती थी, तो कहीं ना कहीं मेरी इच्छा होती थी हाय मेरा भी यूट्यूब चैनल हो। बट वो मतलब वो पावर नहीं आ रही थी कि किस तरीके से खोला बिल्कुल जाए, क्या कंटेंट दिया जाए। आज बिल्कुल हम कितनी लेडीज का यूट्यूब चैनल खुल चुका है। तो ये भी एक बिल्कुल मतलब जो डिजिटल मार्केट, डिजिटल फील्ड में एक कदम आगे है हम लोगों का। सही है, तो हम सही लोग कहीं ना कहीं सीख रहे हैं, अपने आप को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या होगी ना मैम, कि मेरे तरफ से हमको ऐसा लगता है कि देखिए, नए यूट्यूबर्स हो या पुराने, ये कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, मेरे तो सब्सक्राइबर्स भी मायने नहीं रखते हैं। यहाँ मायने क्या रखता है ना, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कि जितने भी लेडीज हैं, उन सभी जितने लेडीज यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर्स यानी यूट्यूब क्रिएटर्स, सभी को ना एक दूसरे का साथ देते हुए ना आगे बढ़ना है। सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या होता है ना, बहुत सारे, हम यहाँ का बात ही नहीं कर रहे, हम जनरल बात कर रहे हैं, कि अगर कोई यूट्यूबर्स थोड़ा, अगर उसका एक वैल्यू बन गया या फिर ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए, तो हम कई बार देखे हैं कि वो नए यूट्यूबर्स को या तो मौका नहीं देते, या फिर उनको वैल्यू इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। ये बहुत गलत बात है। ठीक है, तो इस तरह से जो है, अगर हम लोग कुछ लेडीज, अगर हम लोग यूट्यूबर हैं या फिर उसमें करने की कोशिश कर रहे हैं उस फील्ड में, तो एक दूसरे का, लेडीज को ही साथ दे करके हम लोग सीढ़ी बना के ऊपर चढ़ सकते हैं, एक साथ जा सकते यस, हैं। बहुत बहुत। बिल्कुल हाँ, बहुत बोल रही है मैम, थैंक यू। नहीं नहीं, अच्छा लगा। ममता और मैम। चंदा जी, मैं आपके बारे में आज तक ऐसा कुछ नहीं कहा है, हम लोग बहुत बार बातें कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ कि आप ना बहुत स्वीट भाषा में और बहुत स्वीट टोन में बात करती हो, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप थैंक यू यहाँ पे मैम, आके थैंक यू आपने स्वाति जी के बारे में जो कुछ भी कहा, मैं आपकी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जी। थैंक यू मैम, धन्यवाद मैम। थैंक यू आपसे भी चंदा इतने मैम। दिनों बाद बात करके बहुत अच्छा लगा मैम। रियल में हम सभी लेडीज ना बहुत अच्छे से किसी भी मंच को संभाल सकती हैं और संभाल रही हैं। ये यस, मेरे को बहुत बिल्कुल इंस्पायर करता है, बहुत इंस्पायर करता है। तो यस, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मैम, इनवाइट करने के लिए। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना, इसी बिल्कुल उम्मीद बिल्कुल। के साथ फिर मिलते हैं।
यस, धन्यवाद बिल्कुल मैम। जल्दी मिलते हैं, जल्दी मिलेंगे। और बिल्कुल आज अभी समय बहुत हुआ है, लेकिन फिर भी हमारी बहुत प्यारी सहेलियां हैं, वंदना जी और कुमकुम जी, जिन्होंने हैंड रेस किया है। तो मैं चाहती हूँ एटलीस्ट 2-2 मिनट के लिए आइए, और आपको जो आपकी बातें रखनी है प्लीज रखिए, मैं बिल्कुल सुनना चाहूंगी आपको। मैं आपको को होस्ट बनाती हूँ पहले तो। वंदना जी, आपको मैंने को होस्ट बनाया है। काइंडली आप ये ओपन कर सकती है माइक और वीडियो, अगर आप वीडियो ऑन करना चाहती हेलो हैं। मैम, आवाज जा रही है? बिल्कुल एकदम तगड़ी परफेक्ट आ गलत रही है। आवाज है आपकी। हाँ, नमस्कार मैम, ममता मैम। आपको तो मैं पहली बार देख रही हूँ, आपसे अभी तक मिली भी नहीं। यहाँ पर मिल रही है। अच्छा थी कि आपसे मिलूं। बिल्कुल जल्दी मिलेंगे। और स्वाति मैम को भी नमस्कार। नमस्कार अभी वंदना मैम। तो आप नमस्कार। बात कर रही हैं, बहुत ही अच्छा है। सब बहुत टेंशन में थे, लेकिन आप लोगों ने इतना अच्छे से समझाया। तो मैं तो कहती हूँ मैम कि अच्छे से सिखा के बता के लेके चल रहे हैं, वही बहुत अच्छा है। अभी मान लीजिए कि अगर कुछ सिखाते बताते नहीं इसमें ऑन पैसे में, और चालू करने के बाद तुरंत सबके हाथ में चाबी दे देते, तो आदमी क्या करता? जब कुछ समझ में ही नहीं रहता तो आदमी इसमें क्या करता? सही है। और अभी ऐसा है कि चलो एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं सर जी, तो समझा के बता रहे हैं कि आप लोग भी ऐसे ही बढ़ाओ, आराम से चलो। अभी जैसे एक एग्जांपल है कि अभी ममता मैम मुझे बोल दें कि आप जाओ हमारे घर से ये चीज लेके आओ, XYZ कोई भी चीज, तो जब हमें मालूम ही नहीं रहेगा कि मैम कहाँ, मैं कैसे वहां से निकालूंगी? सही है। और अगर बता देंगे कि यही स्थान पे रखा है, आप यहाँ से ले सकती हैं, तो ठीक ही है, जब कभी गई नहीं रहूंगी तो इसीलिए ऐसा जो कर रहे हैं अच्छे, आप लोग भी समझा रही हैं, समझाते हुए बताते हुए लेट मिलेगा ठीक रहेगा, कुछ समझ तो आ जाएगी। तो अभी जैसे मैं इसमें वुमेन में लेट आई, लेट ज्वाइन हुई हूँ, तो अभी अगर मुझे कुछ पता नहीं रहेगा, मैं बोलूँ कि मुझे ममता मैम से मिला दीजिए, उनसे मिला दीजिए, तो क्या मैं बात करूंगी, क्या बोलूंगी? ऐसा रहेगा तो अपना सीखते सीखते जा रहे हैं, अपना बात कर रहे हैं, तो जो कर रहे हैं बहुत ही अच्छा है। कल तो पूरी रात हम लोग इतना हाँ। मस्ती। सही हूँ। मैंने तो मैं सो गई थी, फिर सुबह गाने देखे, अरे बाप रे सब। स्वाति मैम को मैं ढूंढ रही थी, दिखी नहीं, और ममता मैम का भी कोई बता रहा था। मैं मैं यही सो रात गई को थी। मैम से कैसे मिलूं, सबसे तो मिली, अभी बहुत जन बाकी है मिलने के लिए। नहीं नहीं, जल्दी मिलेंगे। बिल्कुल बहुत बहुत जल्दी मिलेंगे वंदना जी, कोई बात नहीं है। बस जी इट्स अ मैम, मैटर ऑफ टाइम अभी। बिल्कुल। अच्छा लगा कि आप लोग मिली, साथ साथ सिखाते बताते हुए लेके चल रही हैं, कहीं किसी से कोई गलती नहीं हो रही है। अगर न सिखाती बताती तो हम लोग क्या करते, कुछ भी नहीं कर पाते। नहीं नहीं, इट्स अ फैमिली वंदना जी, ये फैमिली है। हम लोग सारे के सारे फैमिली मेंबर है। इसीलिए इतने हक से हम एक दूसरे को बुलाते हैं, बिल्कुल। एक दूसरे के लिए टाइम देते हैं। ये बस एक फैमिली में ही हो सकता है। हाँ जी जी, तो वही आप इतने अच्छे से बताते सिखाते, मैं भी आप लोग को अपनी फैमिली ही मानती हूँ। ऑफ अभी कोर्स मुझे वी बहुत, आर। मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है, सब कुछ थोड़ा होने दीजिए, वंदना लेकिन जी, हम मानते नहीं है, अब हम लोग फैमिली हैं, हाँ, है यस। ना। अभी अभी ऐसा भी टाइम आने वाला है कि जब हम कहीं पर मिलेंगे, मतलब जी कोई अगर हम कहीं जा रहे हैं और किसी ने कह दिया कि यस आई एम ऑन पैसिवियन, तो ऐसा लगेगा अरे ये तो अपनी फैमिली का ही मेंबर है। तो वो जी चीजें हम लोगों के हम लोग अब एक ही फैमिली हैं। जी जी देखिए स्वाति जी, हमें ना पूरा इंडिया और पूरा विश्व का भ्रमण करना है एक साथ, ब्रांड एम्बेसडर को लेके। तो तब तो ये है कि हम लोग हमारे देश से निकल के दूसरे देशों के ब्रांड एम्बेसडर से मिलेंगे, बिल्कुल। तब की बात और होगी, वो एक और अलग शान है ना। जी। नहीं, मैं तो ये बोलना चाहूंगा मैडम, सॉरी, हाँ, बोलिए कि बोलिए। हम लोग सारे पहले दुबई में ही मिलेंगे मुझे लगता है। कहाँ क्या होगा? मुझे, दुबई। हम सारे लोग पहले दुबई में ही मिलेंगे, क्योंकि हम लोगों को मार्केटिंग देखना है कंपनी का, बिल्कुल। कि क्या नहीं मार्केटिंग नहीं, हो रहा है वहाँ सबका पे। सपना अभी एक और ऐड हो गया है कि दुबई में जाएंगे और ऑन पैसे स्टेशन में जाके ट्रेन में एक सफर कर लेंगे सफर करेंगे, जरूर, बिल्कुल। एक हाँ, साथ। और मेट्रो में। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, और हम सब एक साथ जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा वाकया, मतलब ये एक अपने आप में बड़ा इवेंट होगा अगर हम लोग करते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल भरत बिल्कुल सर, अभी बिल्कुल। तो आप ये देखिए कि हम लोगों ने कभी उम्मीद भी नहीं, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रेलवे स्टेशन जैसा ऑन पैसिव नाम होगा।
रेलवे स्टेशन, जी। नहीं, मेट्रो स्वाति जी, स्टेशन, सॉरी। स्वाति जी, मतलब ये मैं हो आप सकता है, किसी ने सोचा भी नहीं था, ये नहीं हो नहीं किसी सकता ने है नहीं ऐसा। नहीं आयुष जी ने बहुत तभी उन्हें अनबिलीवेबल कहते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो बहुत ऊपर है, तो अभी नहीं तो नहीं बहुत आयुष कुछ आने वाला आयुष है। जी ने इसके पहले ही बोला था कि यू विल नॉट बी एबल टू इमेजिन कि आज तक पूरे जग में जिसने ऐसा मार्केटिंग कैंपेनिंग नहीं किया वैसा हम करेंगे। और आप उन्होंने कहा था कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और सही में बुर्ज खलीफा को देख लो, फीफा को देख लो, ऑन पैसिव मेट्रो स्टेशन देख लो, ना कभी किसी ने कंपनी ने किया है, ना सोचा है, ना हमारे भी दिमाग में था। लेकिन ये सब यूनिकनेस है ऑन पैसिव का, और बहुत बड़ी उड़ान है ऑन पैसिव की कि हर समय कुछ इतना बड़ा करते हैं कि सारे लोग चकाचौंध हो जाते हैं। बराबर, सही बात है। तो बहुत रेखा बहुत मेट्रो धन्यवाद। स्टेशन का हुआ है ना मैडम, मेट्रो स्टेशन का जो हुआ है ना, बहुत मतलब बहुत मुझे लगता है कि पूरी दुनिया अभी ऑन पैसिव को ही देखती रहेगी। मुझे तो ऐसा ऑफ लगता है कोर्स, कि जो मेट्रो स्टेशन का ऐड हुआ है अपना, वो मतलब अनबिलीवेबल है कि वहां पे अनबिलीवेबल है। कोई भी नहीं सोच सकता, कोई कंपनी नहीं सोच सकती है। दैट इज प्राइसलेस है वो वो तो। क्या हाँ, है अभी बहुत बहुत स्टेशन के स्टेयरकेस पे भी ऑन पैसिव है, जहां देखो वहां हर जगह है, ऑन हर कोने पैसिव में है। ऑन पैसिव है वहां पे। तो ये इतना बड़ा कंपेनिंग और एडवर्टाइजमेंट, डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट तो आज का ये तो नहीं, नायाब नमूना होगा इसके बाद में। मेरा तो सपना है कि मैं पहले वो एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए सुबह जाने ही वाला हूँ, उनसे जाने के लिए। जैसे ही कुछ होता है तो पहले वही रहेगा, पहला बिल्कुल पहला बिल्कुल। सर, टूर अभी तो दुबई हम करेंगे। लोगों को इससे अंदाजा लगाना चाहिए कि अभी तो हम लोगों के आगे और बहुत कुछ आने वाला है। आने वाला है। जी सरप्राइज, क्योंकि अभी जो हमने ये तो डेमो है ये सारी जी चीजें, Yes. क्योंकि अभी सर की सोच, ऐश सर की सोच पता लग गई है कि हम लोगों की तो सोच वहां तक मैच कर ही नहीं सकती है। नहीं कर नहीं कर हम सकते। पहुंच ही नहीं सकते उनकी सोच तक, वो बहुत आगे का जी सोच चुके हैं। क्योंकि जहां स्टार्टिंग इतनी खूबसूरत और इतनी पावरफुल है ना, तो पावरफुल बहुत। सही में माइंड जिसका ब्लोइंग। मतलब जिसकी शुरुआत स्वाति बुर्ज मैडम, खलीफा में आप हुई सर ने है। हमेशा बोला है कि ऑन पैसिव आपको सिर्फ 5% ही पता है, हाँ, यस, 99% यस पता ही नहीं है। तो यस, इससे ही पता चलता बिल्कुल, है कि आगे क्या होने वाला अभी तो है। बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है, इसके लिए तैयार रहे। तैयार तो रहे। जी हाँ, तो वंदना जी बहुत बहुत अच्छा लगा आपको देख के यहाँ यही पे। मैं कहना चाहती थी कि आप हाँ, लोग ऐसे अच्छे से सिखाते रहिए, बताते रहिए, साथ में लेके चलते रहिए हम लोगों हम को। लोग सब एक साथ ही है। हम साथ ही हैं। हम बिल्कुल। साथ ही है सब। हम मैं सब एक ही फैमिली, सब एक ही फैमिली यस। की है, सब कोई अलग इसलिए नहीं मैं है। एकता शक्ति यूट्यूब चैनल बनाई हूँ कि ताकि लोग सुने, खुश रहें। उसमें 2-4 लाइन गाना भी डाल देती हूँ। हाँ। जी मैम। अच्छा लगा एकदम। और अभी हमारे साथ यहाँ पे मैंने कुमकुम मिश्रा जी को भी को होस्ट बनाया है। कुमकुम मिश्रा जी आइए, मैं हम लोग आपके साथ भी बात करना चाहते हैं। कुमकुम जी, आप सुन पा रही हैं हमें? कुमकुम जी, क्या आप यहाँ पे हो? मुझे नहीं लगता वो सुन पा रही है। तो अच्छा ठीक है, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा स्वाति जी। आपने 4 थैंक चांद लगा दिए हैं। शांति पूर्वक आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, और हमारा साथ देने के लिए हमें यहाँ पर हमारे सारे जितने भी ब्रांड एम्बेसडर्स उपस्थित है और जो कल यूट्यूब में सुनेंगे, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि पेशेंस के साथ आपने हमें सुना है और हमारी विचारधारा समझने का आप प्रयास करेंगे, इसके बारे में मैं बहुत आश्वस्त हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। यू सो स्वाति मच। जी, आपका धन्यवाद देती हूँ। हमें गर्व है, हम ऑन पैसिव करते हैं। वी आर और सो इन कैसे इट टू विन इट। वी आर सो इन इट टू विन इट। सो थैंक यू सो इनिटेड, मच वी आर ममता सो मैम, इनिटेड। थैंक यू सो थैंक मच। यू वेरी मच। वेलकम। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वी आर मैम। सो इन इट टू